को। नाउ स्टूडेंट्स, अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरी विद डेप्थ. Because basically the value of g on the earth surface is constant and it is given by small g acceleration due to gravity is equivalent to the capital G me over re square, where the capital G is the gravitational constant, universal gravitational constant, me is the mass of the earth and re is the radius of the earth. तो यहाँ में आपको पता है कि the value of this constant on the earth surface is given by g is equivalent to capital G me over re square. Now the value of the g at some depth d is given as gd. हम d जो है stands for the depth and capital G. अच्छा, जब हम depth मालूम करते हैं तो mass of the earth is also affected as well as the radius of the earth is also affected. तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से निकालेंगे कि वेरिएशन जी एम ई डैश इज इक्वल टू आर ई माइनस डी का स्क्वायर, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर. लुक एट द डायग्राम. आप यहाँ पे देखा कि जो अर्थ सरफेस है उसको ब्लू से जाहिर किया गया है और जो डेप्थ है उसको ब्लैक से जाहिर किया गया है. वो जो स्मॉल डी स्टैंड्स फॉर द डेप्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. Now the suppose the earth is a sphere of the homogeneous composition, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ज़मीन जो है वो एक जस्ट स्फीयर की शक्ल में है और वो जो है उसका जो कंपोजिशन है वो होमोजीनियस है, यानी कि सब तरफ से इक्वली है. मास ऑफ द अर्थ इज गिवन एज me. ये बेसिक फॉर्मूला है. me is equal to the mass of the earth is the product of the volume multiplied with the density, and volume of the sphere is equal to 4/3 pi re cube, and mass of the earth is equal to the, हमने वॉल्यूम की वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास me आ गया. अब जब हम me डैश फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे चूंकि डैश में re एट सम डेप्थ, तो re शुड बी चेंज re माइनस डी, एंड हम ये बताना चाहते हैं कि डेंसिटी ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म. Now the value of the g on earth surface is given as g is equal to capital G me over re square. और अभी हमने आपको बताया कि the mass of the earth का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 pi re cube rho. Now putting the value of me here we get the g की जगह हमने me की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. अब जो चीज़ कैंसिल हो रही थी re स्क्वायर से re स्क्वायर कैंसिल, एक re बच गया, तो स्मॉल g is equal to 4/3 pi rho g re. It is equation number 1. Now the value of g at some depth is equal to 4/3 pi rho g. अब हमारे पास जो हमने से पहले आपको बताया था कि वो re माइनस डी होगा. अब हमें क्या किया, डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 को 1 से, तो हमारे पास जी डी आ गया. जी डी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू, पहले हमने जी डी की वैल्यू रखी, फिर हमने जी की वैल्यू रखी और फिर हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास क्या आ गया. अब हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, जो चीज़ कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल हो गई. जी डी ओवर जी इज इक्वल टू द आर ई माइनस डी ओवर आर ई. नाउ स्टूडेंट, जी डी ओवर जी इज इक्वल टू द, जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया आर ई माइनस डी ओवर आर ई. अब हमें क्या करना है, जब आर ई इसके नीचे है और इसके नीचे, तो इसका मतलब है कि ये आर ई इसके नीचे भी है और उसके नीचे भी है, तो हमने इसको आर ई अपॉन आर ई माइनस डी ओवर आर ई रखा. आर ई से आर ई कैंसिल हो गया और ये हो गया 1 माइनस डी ओवर आर ई. तो जी डी ओवर जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी ओवर आर ई. अब हमें तो सिर्फ जी डी चाहिए, तो ये जी यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया. दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. द वैल्यू ऑफ जी at some depth is equal to the 1 minus d over re multiplied by g, where d is the depth. Now student, gd over g is equal to the, जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया re minus d over re. अब हमें क्या करना है, जब re इसके नीचे है और इसके नीचे, तो इसका मतलब है कि ये re इसके नीचे भी है और उसके नीचे भी है, तो हमने इसको re अपॉन re माइनस डी ओवर re रखा. re से re कैंसिल हो गया और ये हो गया 1 माइनस डी ओवर आर ई. तो जी डी ओवर जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी ओवर आर ई. अब हमें तो सिर्फ जी डी चाहिए, तो ये जी यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया. दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. द वैल्यू ऑफ जी एट सम डेप्थ इज इक्वल टू द 1 माइनस डी ओवर आर ई मल्टीप्लाई बाई जी, वेयर डी इज द डेप्थ.